काशी के सारनाथ इलाके की जल्द ही तस्वीरें बदलने वाली है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इसके विकास का नया खाका खींचा है। पर्यटन विभाग के साथ मिलकर वीडीए इस पूरे इलाके को सैलानियों और स्थानीय लोगों की सुविधाओं के लिहाज से नया आकार देने जा रहा है। काशी की देव दीपावली की भव्य तस्वीरों का ये नजारा याद होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर 2020 को काशी के सारनाथ में भगवान बुद्ध की जीवनी देख रहे थे। तब काशी के सारनाथ की तस्वीरों को हर किसी ने देखा होगा, लेकिन अब इस तस्वीर की सूरत बदलने की तैयारी है। पर्यटकों की दृष्टि से विकसित करने की बारी है। सारनाथ की ऐतिहासिकता और पौराणिकता को बरकरार रखते हुए पर्यटन के नक्शे पर विकास का यहाँ पर नया खाका खींचा गया है, जो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से है। वीडीए यहाँ पर न केवल सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए सुविधाओं का इजाफा करेगा, बल्कि यहाँ पर जो आसपास रिहायशी इलाके हैं वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर पर भी उन सुविधाओं का सीधा असर पड़ेगा। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं डेवलप की जाएंगी, साथ ही साथ यहाँ पर जो आसपास का इलाका है उसको किस तरीके से रीडेवलप किया जा सकता है, ये तमाम सारे बिंदु शामिल किए गए हैं। और निश्चित तौर पर ही इस नए प्लान से सारनाथ में विकास को, सारनाथ में पर्यटन को नई रफ्तार मिलने जा रही है। अब जब काशी में नए विकास का नया खाका खींचा जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि काशी के सारनाथ को भी खूबसूरत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अब तक जो सारनाथ की तस्वीरें पौराणिक काल की याद दिलाती थीं, वो आने वाले समय में भगवान बुद्ध की पूरी कहानी को आपके बीच लेकर आएगा। इस ऐतिहासिक भूमि को इस तरह से विकसित किया जाएगा ताकि काशी आने वाले पर्यटक सारनाथ के इतिहास को बारीकी से जान और समझ सकें। विभिन्न देश विदेश से आते हैं बुद्ध धर्म के और अन्य टूरिस्ट भी, उनके लिए सुविधा वहाँ पे क्रिएट करने के लिए, पब्लिक स्पेसेस को और बेटर करने के लिए, पार्किंग की सुविधा, सड़कों को बेहतर करना, ड्रेनेज इत्यादि की व्यवस्था, लाइटिंग की सुविधा और टूरिस्ट फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, जैसे कि टूरिस्ट कियोस्क हो गए या फिर साइनेजेस हो गए, और एक ब्यूटिफिकेशन के फॉर्म में वहाँ पर एक अच्छा एक प्रस्तुत करना छवि सारनाथ की। सारनाथ के विकास की जब गाथा लिखने की तैयारी है, इस इलाके से जुड़े विकास की नई दिशा देने की बारी है, तो अब इस ऐतिहासिक जगह के बाहर लगने वाले बाजार को भी ध्यान में रखा जाएगा ताकि पर्यटकों को सुविधाएं भी मिल सकें और उन लोगों का व्यापार भी फल फूल सके जो पर्यटकों पर निर्भर हैं। जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए भी बेहतर सुविधा हो सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट में अकोमोडेट किया जा सके, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकें। साथ ही जो वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स हैं सारनाथ में, उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था किया जा सके, क्योंकि एक प्रो पुअर प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से न केवल टूरिस्ट के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी जो सारनाथ टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट साबित होगा उनकी। वैसे काशी के विकास को हवा दी जा रही है, पुरानी तस्वीर को बदलने की दिशा में लगातार काम हो रहा है, लेकिन अब सारनाथ की सूरत बदलने की तैयारी है। इसकी झलक उन तस्वीरों में देखने को मिल सकती है जिसका आगाज प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल काशी दौरे के दौरान किया था। अब इस इलाके की सूरत बदलने के लिए सरकार ने 72 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, जिसकी मदद से पर्यटकों और सैलानियों की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी जल्द ही मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर कचरे से बिजली बनाने वाले शहरों में शामिल हो जाएगा। नगर निगम ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जहां इसके लिए बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। वाराणसी में नए साल से पहले कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट लगाया जाएगा। नगर निगम की मदद से एनटीपीसी कचरे से बिजली बनाने का प्लांट तैयार करेगी, जिसका काम इसी साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। ये होना है कि जैसे ही एनटीपीसी इसको कर देता है तो उसके बाद मुझको लगता है 3-4 महीने में ये स्टार्ट, उनके टेंडर के बाद जैसे भी है। कूड़े से बिजली बनाने के पीछे शहर के कचरे को ठिकाने लगाने का भी मकसद है। अब मुंबई और दिल्ली के बाद तीसरा प्लांट वाराणसी में तैयार किया जा रहा है। इस प्लांट में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग किया जाएगा। सूखे कचरे से बिजली का उत्पादन होगा, जबकि गीले कचरे से खाद बनाने का काम होगा।
एनटीपीसी के इस प्लांट में 6 टन कचरे को ठिकाने लगाने की क्षमता होगी, जिससे न सिर्फ शहर की सूरत बदलेगी बल्कि वाराणसी की तकदीर भी बदल जाएगी। रहेगा कि डिसेंट्रलाइज का कई बार ऐसा होता है कि डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो शहर की सफाई में थोड़ी वृद्धि होगी और ज़्यादा ही होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वेस्ट बड़े प्लांट पर पूरी कैपेसिटी में जाता है तो वो कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है, तो हम दूसरी जगह भेज सकेंगे। और जो है लोकल एरिया का फिर कूड़ा हमें एक जगह नहीं भेजना सेंट्रलाइज में, डिसेंट्रलाइज भी चलेंगे तो दोनों समेकित रूप से काम करेंगे तो स्वच्छता में और सफाई में अत्यधिक वृद्धि होगी। कचरे से बिजली बनाने का प्लांट लगने से न सिर्फ लोगों की लाइट को आपूर्ति करने में मदद मिलेगी बल्कि शहर को कूड़ा मुक्त बनाने की दिशा में एक अच्छी पहल भी होगी, जिसकी मदद से वाराणसी की सूरत भी बदल जाएगी। यही कारण है कि नगर निगम इस प्लान को मास्टर प्लान के तौर पर देख रहा है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा।